अस्सलाम वालेकुम। दिस इज असलाम ख्वाजा। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट की डिमांड कंसिस्टेंसी को कैसे चेक किया जा सकता है। अच्छा जी, ये हमारे सामने एक अमेज़ॉन का पेज ओपन हुआ हुआ है। इसमें हमने अमेज़ॉन के सर्च इंजन में एक प्रोडक्ट को सर्च किया हुआ है। कीवर्ड है कैनिंग जार लिफ्टर, और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी नीश को। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा कंपैटिटर ये है। हम इसकी जाके कीवर्ड रिसर्च करेंगे रिवर्स एसन करते हुए। ये इसके कीवर्ड्स ओपन हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो डाटा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कोविड हाइक को, कि जब कोविड ने पीक पकड़ा और कोविड की शिद्दत बढ़ रही थी, तो ये तब गया और हाई पे गया और फिर अपनी जगह पे वापस आ रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वापस जो है ये डेड हो जाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट नॉर्मली जो है वो स्टोर आइटम्स होते हैं, और इनका ट्रेंड नॉर्मली जो होता है वो हाइपर मार्केट्स और स्टोर में जो है वो बाइंग ट्रेंड ज़्यादा होता है। जब भी आप देख रहे हैं कि ये जो है कोविड से पहले बिल्कुल ना के बराबर इसका सर्च वॉल्यूम था, लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस कम की जब, तो लोगों ने ऑनलाइन मंगवाना शुरू कर दिया इसको, जिसकी वजह से इसका डिमांड अमेज़न पे बढ़ी। और जब सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू हुई तो ये वापस जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली ये यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भले ही इसका डिमांड स्टोर्स हाइपर मार्केट्स में ज़्यादा हो या नॉर्मल हो, लेकिन क्योंकि हमारी टारगेट मार्केट या प्लेटफॉर्म जो है वो अमेज़न है, तो हम अमेज़न की डिमांड को मद्देनज़र रखेंगे और उसको देखेंगे कि क्या हमारे पास इतना डाटा या इस तरह का डाटा अवेलेबल है कि हमें इस पे हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि यार ये थ्रू आउट द ईयर अच्छा बिक रहा है और ये आगे भी अच्छा ही बिकेगा। तो हाँ, तब हम उस प्रोडक्ट को आगे लेके चल सकते हैं। उसके बगैर अगर इस तरह का कोई डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट, तो आप बिल्कुल भी इस पे काम ना करें, क्योंकि ना ही इसी ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, ना ही आपकी ऐसी प्रोडक्ट आगे जाके आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। क्योंकि एक वक्त आएगा, ये हो सकता है कि ये बिल्कुल डेड हो जाए अपनी जगह पे जाके, हो सकता है ये कुछ पहले से बेहतर है, हो सकता है बिल्कुल भी ना रहे। तो जहाँ पे आपके पास एक सॉलिड हिस्टोरिकल डाटा ना हो, उस नीच में काम करने का फायदा नहीं है, बल्कि रिस्क लेने वाली बात है। और जिस तरह की हम लोग लॉन्चेस करते हैं, वहाँ पे इस तरह का रिस्क लेने का फायदा नहीं है। आप अपनी पहली लॉन्च करें तो बिल्कुल रिस्क फ्री लॉन्च करें, पूरी तरह डीप एनालिसिस करें और फिर उस पे काम करें। अच्छा, कभी भी आपने एक कीवर्ड को देख के फैसला नहीं कर लेना कि आपका आ, आपकी नीश की या आपके प्रोडक्ट की क्या सूरत हाल है। आप एटलीस्ट टॉप 3 कीवर्ड्स को देखें। इधर भी यही सूरत हाल है कि ये ऊपर गया और ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है वापस।
अच्छा, मैं आपको बोल रहा था कि आपने कभी भी एक कीवर्ड पे अ, देख के फैसला नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अमेज़न पे कीवर्ड ट्रेंड भी चेंज होता है। अक्सर आपको नज़र आएगा कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये कीवर्ड है, कैनिंग जार लिफ्टर का सर्च जो है वो रैंक ऊपर गया हुआ है, और दूसरे जो कीवर्ड है उसका रैंक नीचे गिर रहा है। होता ये है कि अमेज़न के सर्च एल्गोरिदम में जब आप पहला कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे कैनिंग जार, तो हो सकता है कि अमेज़न आपको कैनिंग जार लिफ्टर दिखा दे, या इससे रेलेवेंट दूसरा कीवर्ड दिखा दे जिसका क्लिक रेशो ज़्यादा चल रही है अमेज़न के इस वक्त, इस पीरियड में। उससे ये होता है कि जो आपका पुराना कीवर्ड होता है उसका डाउन ट्रेंड आ रहा होता है और नए कीवर्ड का अपवर्ड ट्रेंड आ रहा होता है। तो कुछ लोगों को इसकी वजह से भी कंफ्यूजन हो जाती है कि उनको लगता है कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड जो सडन आ रहा है ये शायद कोविड या सीजनल की वजह से आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हालांकि ऐसा हो रहा होता है कि आपके एक कीवर्ड का डाउन जो ट्रैफिक होती है वो दूसरे कीवर्ड में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसलिए एक कीवर्ड डाउनवर्ड्स जा रहा होता है और एक कीवर्ड अपवर्ड जा रहा होता है। तो इस चीज को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग सही फैसला कर सकें। एक तो तरीका ये हो गया हीलियम का सर्च ग्राफ आप देख सकते हैं। दूसरा, आप अपनी कंपैटिटर की मंथली सेल का ग्राफ देखें। ये मंथली सेल्स आ रही है, इसके कॉलम पे नीचे आप यहाँ पे क्लिक करें मंथली सेल्स पे। ये जंगल स्काउट यहाँ पे आपको मंथली सेल्स का ग्राफ दिखा देगा। ये देखें। ये इसकी कंसिस्टेंट मंथली सेल्स थी, और आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कभी भी कि इस प्रोडक्ट में कोविड या सीजनैलिटी का इफेक्ट वाजिया नजर आ रहा हो। तो आप उस इफेक्ट से पहले अपनी थ्रू आउट दी ईयर सेल्स को देखें और उससे जायजा लेने की कोशिश करें कि जब इफेक्ट खत्म होगा तो तब क्या आपकी सेल्स होंगी। ये एक तरीकेकार होते हैं अपनी प्रोडक्ट की डिमांड कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात में। कोविड से पहले जो है वो इतने सडन हाइक्स नहीं नज़र आती थी हमें, लेकिन आजकल कोविड के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। 80% प्रोडक्ट्स में कोविड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए, प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हुए और प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि कहीं आप गलत प्रोडक्ट या निश में नहीं जा रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।